वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चल, आज हम यूनिट्स आपके जो पहला चैप्टर है उसका पार्ट थर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, किसी पार्ट का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप इसे पहले भी पढ़ सकते हैं, बीच में भी पढ़ सकते हैं, आखिरी में भी पढ़ सकते हैं। 3 पार्ट में है ये, टेम्परेचर, डिग्री रेडियन और फिर मिलीमीटर सेंटीमीटर वाले सम्स। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर जो मात्रक है, यूनिट्स है, वो हम किस किस की लेते हैं? तो मात्रक लेते हैं लेंथ, सेकंड वन इज वेट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज टाइम, यानी कि लंबाई या दूरी के मात्रक लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो भार या द्रव्यमान का मात्रक लेते हैं, हालांकि भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद में तीसरा होता है समय, यानी जो टाइम का। अब यहाँ पर इन शॉर्ट याद रख सकते हो आप इसको LWT। ठीक है, लेंथ, वेट और टाइम, इसके मात्रक लेते हैं। इन मात्रकों में, ठीक है, LWT यानी लेंथ, वेट और टाइम। अब मात्रक जो है वो किस तरह से, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग पद्धतियां हैं। तो पद्धतियां कौन कौन सी? तो फर्स्ट वन इज FPS। क्या है? FPS पद्धति। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम भी या ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। जहां F का मतलब क्या है? फुट। कहते हैं ना, इतने फुट, 2 फुट, फिर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो फीट बोलते हैं उसको। और यदि आप हिंदी में कह रहे तो फिर फुट ही फुट चलता रहता है। ठीक है, यदि कहते हैं ना 10 फुट और 15 फुट, लेकिन यदि प्रॉपर वे में बोले तो 10 फीट, मोर देन 1 फुट जो है दैट विल बी फीट, FEET फीट। तो फुट ये है पौंड। ठीक है, ये क्या है? पौंड। जैसे किलोग्राम है वैसे ये वजन के लिए है। LWW मतलब ये आपका लेंथ है, ये W है और ये टाइम है। तो ये जो लेंथ है, लंबाई जो है वो किस में मापी जा रही है? फुट में। ठीक, फिर उसके बाद में वेट, भार या द्रव्यमान मापा जा रहा है पाउंड में। ठीक, और जो टाइम है वो सेकंड में मापा जाता है। क्लियर है ये? तो इस तरह से LWT के लिए पहली प्रणाली कौन सी है या पहली पद्धति या फर्स्ट सिस्टम क्या है? दैट इज FPS। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक, फिर FPS के बाद में सेकंड है CGS। ठीक है, इससे मिलता जुलता नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम। होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं उनको हॉस्पिटलाइज यदि होते हैं तो फिर उनको जो ट्रीटमेंट है उसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो ये CGHS है, ये CGS है। ध्यान रखना, CGHS मत लिख देना। ठीक, तो CGS। अब ये CGS क्या है? तो ये फुट की जगह आ गया वही लंबाई, भार और समय का मात्रक। तो ये सेंटीमीटर में है, ये ग्राम में है, ये सेकंड में है। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये आ गया CGS पद्धति। तो फर्स्ट वन इज FPS, सेकंड वन इज CGS। एक और है, थर्ड है आपकी MKS। ठीक है, इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप किस में मापेंगे? तो जैसे मीटर, ये किलोग्राम, ये आपका सेकंड है। आप खुद देख पा रहे हैं कि तीनों प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड ही है। ठीक है, तीनों प्रणाली में, तीनों पद्धति में समय का मात्रक सेकंड ही है। क्लियर है ये? चलिए, तो FPS है, ये याद रखिए, इसको याद है क्वेश्चन ऐसा कि प्रणाली कौन कौन सी है। ये ब्रिटिश है, ये मीट्रिक है, ये CGS है। ठीक, चलिए, तो FPS, CGS और MKS। अब इस तरह से, ठीक है, बन जाएगा। अब आगे की बात बताएं, जो कहानी है, आपने स्केल तो ज़रूर देखे होंगे, फुट स्केल बोलते हैं हम इसको। एक बड़ा स्केल आपको दिखाया जाए। ठीक है, चलो ये देखिए, ये बोर्ड के लिए 2.5 फुट का करीब है, ये 2.5 फीट का। तो आप देख पा रहे हैं
ये जो यहाँ 1 से लेके 30 तक के, ठीक है, ये जो निशान लगे हुए हैं, ये 1 2 3, तो ये क्या है, सेंटीमीटर है। उसके अंदर जो आपको छोटी छोटी 10 लाइनें और दिख रही हैं वो मिलीमीटर है। एक बार फिर समझें, ये जो आपको बड़े खाने 1 2 3 4 5 से लेके इसमें 2.5 फुट में करीब 30 तक पहुंच गए हैं, ये 28 29 30, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 30 बल्कि और आगे का भी है, तो यहाँ पर ये कितना है आपका, ये सेंटीमीटर है। इसके अंदर जो छोटे छोटे 10 खाने हैं वो कितने हैं आपके, वो मिलीमीटर है। और इस तरफ से देखे जाएं तो ये इंच है। इस तरफ से देखे जाएं तो आप ये कितने हैं, ये इंच है, तो ये इंच है। और इस तरफ आप देखेंगे जो छोटे छोटे खाने हैं वो सेंटीमीटर है, उसके अंदर भी जो छोटे 10 खाने हैं वो मिलीमीटर हैं। तो अब आपको ये लिखना है कि कौन किसके बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो एक पैटर्न बता दे रहा है आपको, फिर उसी पैटर्न पे और आगे भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो तरीका देखिए क्या, तो तरीका ये है, और तरीका कुछ नहीं, मतलब लिखना है आपको, याद रखना है ये। तो वो ये है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल है वो। देख 10 mm, ठीक है, 10 mm मिलके बनता है 1 cm, ठीक है। 10 मिलीमीटर मिलके बन गए क्या, 1 सेंटीमीटर। चलिए फिर अगला देखें, 10 सेंटीमीटर मिलके बनते हैं 1 डेसीमीटर, या डीएम बोलते हैं उसको, ठीक है, ये डीएम, ठीक है। ध्यान रखें कि जो हम अपने स्टेट में जिसको कलेक्टर साहब बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, आईएएस बोलते हैं, वो अदर स्टेट में जैसे यूपी में वो डीएम कहलाते हैं, ठीक है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो ध्यान रखें इसको कि 10 mm मिलके बना 1 cm, 10 cm मिलके बनता है 1 dm, फिर 10 dm, ठीक है, ये डेसीमीटर, ध्यान रखना है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, या लिखेंगे क्या, डेसीमीटर, ठीक। चलिए फिर उसके बाद में ये 10 dm मिलके, अब डेसीमीटर का d अलग कर दें तो बनता है m, यानी कि मीटर। तो 10 dm मिलके बनते हैं 1 मीटर, फिर 10 मीटर मिलके बनते हैं 1 डेकामीटर। क्या बनता है, 1 डेकामीटर, डैम, ऐसे याद रखें। 10 m मिलके बनेगा क्या, 1 डैम। ये डीएम है, ये डैम है, ये डेसीमीटर है, ये डेकामीटर है, ठीक। चलिए फिर उसके बाद में अगला 10 डैम मिलके बनता है 1 हेक्टोमीटर। क्या बनता है, 1 हेक्टोमीटर, HM। क्लियर, ये नए शब्द वैसे इतने नए नहीं हैं, बचपन में आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो ये आपके हेक्टोमीटर, 10 डेकामीटर मिलके बनता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बनके 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। तो 10 HM मिलके बनेगा 1 km। ये तो ज़रूर आप अच्छी खासी तरह से जानते हैं, किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें। फिर से देख लें कहानी कहाँ से कैसे चली। 10 mm मिलके बनता है 1 cm, 10 cm मिलके बनते हैं 1 dm, 10 dm मिलके बनता है 1 m, 10 m मिलके बना 1 डैम, डैम मतलब डेकामीटर, हाँ। फिर 10 डैम मिलके बना 1 हेक्टोमीटर, HM, 10 HM मिलके बना 1 किलोमीटर, ठीक। फिर ये सामान्य रूप से इसे आप याद रखें, 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस की बात करें उसमें 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1000 मीटर जब मिलते हैं या स्ट्रेंथ, लंबाई रहती है उसकी लेंथ, तो वो 1 किलोमीटर कहलाता है। यानी 1 किलोमीटर जब भी आप चल रहे हों बाय अपनी गाड़ी से, तो आप समझ जाइए कि आपने 1000 मीटर का दायरा जो है वो तय कर लिया, या दूरी तय कर ली है, ठीक। चलिए और याद रखें,
100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये तो खूब जानते हैं आप। ठीक, फिर उसके बाद में और भी हैं इसी तरह से। आप जो है जैसे मान लीजिए ये मिलीग्राम है, मान लीजिए mm है तो मिलीग्राम है या सेंटीग्राम, इस तरह से कर सकते हैं। मिलीलीटर, ml, इस तरह से लीटर वगैरह। तो ये बिल्कुल इसी पे बेस है। तो ये पैटर्न याद रखें तो बाकी भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। हाँ, और एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तो पहला शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, तो क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए क्या बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल। इसलिए उस सिस्टम इंटरनेशनल को कहा जाता है SI, दैट इज नॉट सब स्पेक्ट्रल। हाँ, यह है SI, सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय, SI मात्रक, ये शब्द आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको न्यूमेरिकल्स करने में। फिर और भी बातें हैं कि जो मीटर है, गज है, और उसके अलावा माइल्स है, मील है, और कैसे मात्रक जो है एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं, तो वो आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि 3 तरह की प्रणालियां हैं। पहली FPS पद्धति है, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं इसको। दूसरी जो है वो CGS है, इट्स नॉट CGHS। थर्ड वन इज MKS, जिसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फिर ये आपके मात्रक हैं कि 10 mm मिल के 1 cm बनता है। CM जो रहता है वो आपका DM बनता है, C के बाद D आता है, ऐसा ही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जब 10 DM आ जाते हैं, ठीक है, तो DM जब आ गया यहाँ पे, तो फिर उसके बाद D अलग करो तो बचा क्या, M बचा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद में मीटर से क्या बनते हैं वो, यहाँ पे डेम यानी डेकामीटर बनता है। डेकामीटर जो है वो हेक्टोमीटर बनता है, और हेक्टोमीटर जो है वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की छोटी छोटी कहानियाँ याद रखें, फिर इसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक, थैंक यू।